यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार वोट करेंगे और हम इन्हीं से जानना चाहते हैं कि जब वो पहली बार वोट करने को लेकर कितने उत्साहित हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। तो आप अपना नाम बताइए। अंशुम देव चंद्रवंशी। अच्छा, कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपको 14 से पहले नहीं पता है, ठीक है, आपने जो देखा है वो विकसित प्रदेश ही देखा है, तो उनकी बात से आप कितने सहमत हैं? सही बात है, उससे पहले हमने कुछ देखा नहीं है, जब से देखा है विकसित ही देखा है। अच्छा, तो इस समय जो मध्य प्रदेश में है आपको ये जो चुनाव होने वाला है उसके लेके आप क्या सोचते हैं कि विधानसभा आप अपने नेता को यदि आपको चुनना हो तो उस नेता से आप क्या उम्मीद करते हैं? हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों हिंदू राष्ट्र से क्या मतलब है आपका? आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए और है मतलब ऐसा जो था पहले हिंदू था सब, तो अब हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो पहले कब हिंदू था और कब मुसलमान नहीं था? क्यों ऐसा लगता है कि सिर्फ हिंदू ही रहना चाहिए, मुसलमान को नहीं रहना चाहिए, या किसी और धर्म के लोगों को नहीं रहना चाहिए? ऐसा मतलब और कोई धर्म के लोगों को नहीं रहना चाहिए ये नहीं, बट एक जो था पहले कि हिंदुओं का देश माना जाता था भारत, तो हमें हिंदुओं का देश वापस चाहिए। मतलब एक प्रकार से जैसे पाकिस्तान को पूरा वो माना जाता है कि वो सिर्फ मुसलमानों का है, तो हमें हिंदुस्तान चाहिए जो सिर्फ हिंदुओं का मतलब माना जाए, जो पहले माना जाता था। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कौन कहता है कि अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है भारत? अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। नहीं तो अभी तो जैसे कि अपने भारत में 60-70% तो हिंदू ही है ना, तो इसलिए तो हिंदू राष्ट्र मतलब हम लोग मतलब वैसे कह सकते हैं तो हम लोग का हिंदू राष्ट्र ही है जैसे पहले तो से कहा जा रहा है। हिंदू राष्ट्र आप सभी पहली बार वोट करेंगे और आप लोगों का वोट का आधार है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। पहला थोड़ी यही है। नहीं, रिजर्वेशन ख़त्म कर देना चाहिए पहली बात। अच्छा, आरक्षण खत्म कर देने चाहिए। और कोई कुछ कहेगा? बताइए, आप बताइए। मुझे ऐसा लगता है, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कई ऐसे मुस्लिम लोग भी हैं जिन्होंने इस भारत को बहुत कुछ दिया। जैसे हम एपीजे अब्दुल कलाम का नाम ले सकते हैं, एक प्रेसिडेंट के तौर पे और एक साइंटिस्ट के तौर पे मिसाइल मैन, मिसाइल बनाया, तो इंडिया को बहुत विकसित बनाया है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ हिंदू ही इंडिया का मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं, मुस्लिम भी कई हैं। तो वो अपना अपना नज़रिया है, बट मेरा नज़रिया ऐसा है। आप महिला हैं, हम अभी विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो इस समय जो है इस प्रदेश सरकार ने महिलाओं को 35% आरक्षण दी है गवर्नमेंट सर्विसेज में, राइट? उससे आप कितनी सहमत हैं? मुझे ऐसा लगता है ये रिजर्वेशन पॉलिसी स्टार्ट इसलिए हुई क्योंकि पहले महिला वर्ग बहुत पिछड़ा था। लोग, माँ बाप जितने भी थे अपने बेटियों को पढ़ाते नहीं थे, तो सरकार ने ये कदम तो इसलिए लिया ताकि सभी मतलब माँ बाप अपने बेटियों को बाहर भेजे पढ़ने, ताकि वो पढ़ सके। तो अब तो सही है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम सिर्फ महिलाओं को देखें तो गलत है, क्योंकि पुरुषों का भी उतना ही हक बनता है। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एक लड़की होकर देखती हूँ कि हर जगह बराबरी हम चाहते हैं, लड़का और लड़की, तो क्यों हम हर जगह फिर ये देखें कि रिजर्वेशन में महिलाएं ऊपर हो जाए, पुरुषों को कुछ ना मिले। आप इस पे क्या कहेंगे? सर कि दोनों को इक्वली पार्ट में देना चाहिए, कि जैसे गर्ल्स को पहले ही देते हैं, पहले इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसे ही बॉयज़ अगर वो भी इंसान हैं और हम भी इंसान हैं तो दोनों को इक्वली पार्ट्स में देना चाहिए। लेकिन प्रदेश में तो आरक्षण को लेके काफ़ी राजनीति हुई, विरोध प्रदर्शन हुए और अब तो मिल भी गया है, तो उस पर आपको नहीं लगता है कि जो मिला वो ठीक हुआ? बहुत सी महिलाएं हैं जो अभी भी जिन पे रिसोर्सेज नहीं है, उन्हें आरक्षण की ज़रूरत है। आई डोंट नो सर। एनीवन एल्स, आप कुछ कहेंगे? आई डोंट नो सर। आप में से कितने लोगों को लगता है कि हाँ ये जो आरक्षण मिला है महिलाओं को, ये नहीं मिलना चाहिए या इससे ठीक नहीं है? ठीक नहीं है, सबको बराबरी का हक होना चाहिए। जैसे कि हम लोग भी हैं, जैसे कि मान लीजिए बस में ही आप देख लीजिए तो कुछ सीटें रहती है कि इसमें केवल यही लोग रहेंगे, तो जो हम लोग हैं तो मतलब हम लोग खड़े रहेंगे करके। ट्रेन में भी ऐसे काफ़ी है कि उनको पैसा भी उनका कम लगता है, लेडीज़ों का पैसा भी कम लगता है रिजर्वेशन में। ये सब गलत है। लेकिन इस विधानसभा से कितने लोग हैं यहाँ से, मध्य प्रदेश से ही? आप लोगों से आप लोग ना? तो इस सरकार के दौरान आपको क्या देखना है? जब अभी विधानसभा आएगा चुनाव, तो आप वोट करने जाएंगे,
तो किन मुद्दों को लेके आप किसी नेता को चुनेंगे? पहले तो किसान, मैं किसान हूँ, एक किसान परिवार से हूँ, तो पहले तो किसान यानी किसान के ऊपर बोलूँगा मैं कि किसान के ऊपर भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। जैसे सब चीज़ का रेट बढ़ रहा है, हर चीज़ों का रेट बढ़ रहा है, पर किसान के ऊपर कोई यानी सुनवाई नहीं हो रही है। जितना यानी 2014 के पहले यानी कि किसानों के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता था, बट 2014 के बाद जैसी बीजेपी सरकार आई है, किसानों की यानी कि हर चीज़ बढ़ रहा है, पर किसानों का कोई चीज़ बढ़ नहीं रहा है। मतलब महंगाई बढ़ रही है लेकिन किसानों की आय नहीं बढ़ रही है। आप हाँ, तो प्रदेश की सरकार को किसानों की आय के बढ़ोतरी पे ध्यान देना चाहिए। आप कुछ? मैं एमपी का नहीं हूँ, यूपी के हैं। तो मेरे गोरखपुर में आदित्यनाथ बाबा हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं उधर। यूपी में मैं यही चाहूँगा कि बीजेपी सरकार रहे और कुछ नहीं। और एमपी में नहीं चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार? नहीं नहीं, मैं यूपी का हूँ, तो उतना आदित्यनाथ बाबा अच्छे काम कर रहे हैं, तो उतना से मैं बहना चला रहे हैं अभी जो शिवराज सिंह चौहान जी चला रहे हैं, तो यानी कि इसमें ही हमारा ही घाटा है। जो मध्य प्रदेश में जो कर्जा ले रहे हैं, अभी उन्होंने कितने 1400 करोड़ ऐसे कुछ कर्जा लिया है रिजर्व बैंक से, ये भुगतना तो एमपी वालों को ही पड़ेगा। तो कर्जा ले रहे हैं तो इसका जवाबदार कौन है? इसका यानी भुगतना तो हम ही लोगों को पड़ेगा, वसूलेंगे तो हम ही लोगों से। तो ये क्यों चलाया जा रहा है? सीधा वोट खरीदने की ये वो है, ये वोट खरीद रहे हैं सीधे से। उन्होंने महिलाओं के लिए और भी योजनाएं चलाई हैं, लक्ष्मी योजना उन्होंने बताया, और एजेंसी भी हैं। यानी कि अभी चुनाव के टाइम ही क्यों चल रही है? चुनाव के पहले क्यों नहीं चलाई? चलाना ही था तो चुनाव के पहले चलाना था। तो चुनाव के समय में सीधे वोट खरीद रहे हैं ये लोग सीधे। तो ये योजनाएं जो हैं, आप इसे मानती हैं कि सरकार जो है इन पैसों से लेके महिलाओं की वोट खरीदने की कोशिश? जो अभी अनएम्प्लॉय लोग हैं, जिससे यानी कि बेरोजगार जो युवा भाग रहे हैं, यानी कि इतने 1400 करोड़ जो जैसे उनको दे रहे हैं लाडली बहना योजना के दौरान, इसे यानी कि कोई फैक्ट्री डालें तो यानी कि जो युवा हैं उनको थोड़ा मोड़ा कुछ मिले, रोजगार मिले। सर मैं ज़्यादा आने दीजिए थोड़ा मुझे। सर मैं ज़्यादा तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बस चुनाव को लेकर एक अपना ओपिनियन रखना चाहूँगा कि जैसे हम छात्र हैं, फिर कोई भी हैं, कोई भी गवर्नमेंट पद के लिए अगर वो हमें चाहिए तो उसके लिए हमें एग्ज़ाम पहले क्रैक करना पड़ता है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, अगर हमें सरकारी स्कूल में चपरासी की ही नौकरी चाहिए सरकारी स्कूल में, तो उसके लिए हमें पहले एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। तो मेरा सवाल है सरकार से कि जब इतने बड़े पद हैं, प्रधानमंत्री का है या फिर विधायक का है या कि फिर सरपंच का है, वो एक तो गवर्नमेंट ही पद है, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम लागू क्यों नहीं होता है? तो आप क्या कहना है कि जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनका भी कोई निम्न स्तर होना चाहिए, उनकी भी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन? उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्तर पहले चेक होना चाहिए, उसके बाद फिर उन्हें इस पद के लिए उम्मीदवार खड़ा होना चाहिए। कम से कम नेता 12th पास होना चाहिए, 10th 12th पास होना चाहिए। कि यानी कि अरे कहाँ पढ़ा होता है? जो सरपंची का चुनाव भी होता है तो अनपढ़ उनसे साइन करते नहीं बनता है। तो यानी कि जो गांव में चुनाव होते हैं या फिर जो विधानसभा चुनाव होते हैं, तो उनको कम से कम 12th पास यानी फिर ग्रेजुएशन में होना चाहिए, क्योंकि उनको आगे की समझ होनी चाहिए कि क्या है आज की जनरेशन में। ये बूढ़े लोग बन जाते हैं, उनसे साइन करते नहीं बनता है, पूरा नहीं पैसा सचिव खाता है उसका। वही जो वो कहे कि पढ़े लिखे होना चाहिए सरपंच। हमारे उधर भी सरपंच अनपढ़ है अभी, उससे सिग्नेचर भी सही से करना नहीं आता। सरपंच या फिर किसी खास व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं है, लेकिन एक तरह से यह होना चाहिए, क्योंकि हमें साफ साफ ही देखा जा रहा है किसी भी गवर्नमेंट पद पे जाने के लिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं यूपीएससी ही देकर कोई कलेक्टर ही बन रहा है, कोई डिप्टी कलेक्टर ही बन रहा है, तो वो आखिरकार मंत्री और प्रधानमंत्री के नीचे ही लेवल पे काम कर रहा है। तो उस मंत्री या प्रधानमंत्री या फिर अध्यक्ष या फिर जो भी बन रहा है, विधायक बन रहा है, उनके लिए भी एक एग्ज़ाम का लेवल क्रिएट होना चाहिए, मेरा ये ओपिनियन। तो आप मतलब इस बार जो चुनाव होगा उसमें कैंडिडेट्स की जो शैक्षिक योग्यता है वो भी आप लोग देखेंगे, ठीक है? हाँ सर, देखनी तो चाहिए, पर हर एक युवा की एक ही सोच नहीं है, सभी लोग डिफरेंट सोच वाले हैं। पर मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि पहले एक एग्ज़ाम लेवल क्रिएट होना चाहिए, इससे हमारे देश में और से शहर में हर जगह थोड़ा सा लेवल सुधार, फिर चाहे वो महंगाई हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र में ही क्यों ना हो, थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा, उम्मीद है सर। पढ़ा लिखा नेता रहेगा तो जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसको सब मालूम रहेगा कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। अगर पढ़ा लिखा नेता रहेगा तो सब कुछ करेगा। तो कम से कम यानी कि युवा नेताओं के देखना चाहिए सरकार को। मेरा ये सवाल है
कि भारत के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी इंसान हैं, सबको पता है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है। तो ये एक्टर लोग, मीडिया वाले लोग दिखाते क्योंकि बोले तो युवा केसरी, पहले तो इनको निकालिए। जो आपको मीडिया से भी शिकायत है? ये शुरू से सिखाया जाता है हर एक एडवर्टाइजमेंट में, युवा केसरी, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, दुकानों के बाहर, ये खाइए वो खाइए। जब इससे कैंसर होता ही है तो क्यों दिखाते हैं? पहले तो इन सब एक्टर को निकाल दीजिए और पढ़े लिखे नेताओं को रखिए, देश सुधरेगा। अंदर से तो खोखला किए जा रहे हैं। जब सारे युवा ये क्या सिगरेट पिएंगे, राजश्री खाएंगे तो क्या विकास करेंगे? जब 2 ही साल में मर जाएंगे खा खा के, ऐसे थोड़ी ना विकास होगा भाई। जब आदमी ग्रेजुएट होगा तभी तो विकास होगा, गुटखा खाने से तो होगा नहीं। तो पहले इन्हें साफ कीजिए। ये नेता लोग खुद तो खाते हैं, खुद बेचवाते हैं। इनको भी सुधारा जाए, पढ़े लिखे नेताओं को रखा जाए।